एक बहुत ही विस्फोटक दावा, एक पूरी दुनिया में फैली महामारी और एक ऐसा झूठ जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। ये वो दावा है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। एक ऐसा चौंकाने वाला आरोप जिसे लाखों बार शेयर किया गया। तो आखिर सवाल यही है कि ये इतनी विस्फोटक कहानी शुरू कहाँ से हुई, इसमें सच कितना है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी झूठ इतनी आसानी से सच का चोला कैसे पहन लेता है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, ये झूठ ना कोई अचानक से पैदा नहीं हुआ। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म का नतीजा था। एक ऐसा तूफान जहां दो बहुत बड़ी और बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं आपस में टकरा गईं। एक तरफ था एप्स्टीन का वो घिनौना आपराधिक मामला और दूसरी तरफ कोविड महामारी से दुनिया भर में फैला डर और कंफ्यूजन। जब ये दो बड़ी और इमोशनल चीजें आपस में टकराईं तो उन्होंने गलत जानकारी फैलने के लिए एक बहुत ही उपजाऊ जमीन तैयार कर दी। और ठीक इसी माहौल में जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन केस से जुड़े 30 लाख पन्नों के दस्तावेज पब्लिक कर दिए। 30 लाख, ये डेटा का एक समंदर था। अब इतने सारे डेटा का नतीजा क्या होता है? ये बनाता है एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम, मतलब एक खाली जगह। जरा सोचिए, जब तक कोई फैक्ट्स और सच को ढूंढेगा तब तक तो अफवाहें उस खाली जगह को बिजली की रफ्तार से भर चुकी होती हैं। और जानते हैं, यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है। ये सिर्फ एक वायरल कहानी नहीं है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि कैसे किसी को भी गुमराह किया जा सकता है अगर उसे ये तरीके ना पता हों। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं और पहली पहेली को सुलझाते हैं। बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन के बीच असल में डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से क्या कनेक्शन था? देखिए, गेट्स का पक्ष तो हमेशा से एक ही रहा है। उनका कहना है कि उनकी मुलाकातें चैरिटी के कामों के लिए फंड जुटाने के बारे में थी और उन्हें इन मुलाकातों पर बहुत गहरा अफसोस है। लेकिन फाइलों से एक बहुत ही अजीब मोड़ सामने आया। एप्स्टीन के अकाउंट से कुछ ऐसे ड्राफ्ट ईमेल मिले जो उसने खुद को ही लिखे थे। इनमें गेट्स के बारे में बेहद नुकसान पहुंचाने वाली बातें थीं। और सबसे अजीब बात, ये ईमेल कभी किसी को भेजे ही नहीं गए। इन ड्राफ्ट्स में बहुत ही सनसनीखेज लेकिन बिना किसी सबूत वाले आरोप थे। गेट्स की टीम ने तो इन्हें पूरी तरह से बकवास कहकर खारिज कर दिया और कहा कि ये शायद एप्स्टीन की कोई हताशा भरी चाल थी। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो देखिए, पहली पहेली तो सुलझ गई। फाइलों में जो कनेक्शन था वो पैसों, रेपुटेशन और शायद किसी पर्सनल स्कैंडल के बारे में था। पर उन फाइलों में किसी वायरस का, किसी महामारी का दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं था। तो फिर ये कोविड वाली बात आई कहाँ से? ये सबूत कहाँ से गढ़ा गया? तो अगर फाइलों में वायरस का कोई जिक्र ही नहीं था तो ये कहानी बनाई कैसे गई? यहीं से इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे शातिर हिस्सा शुरू होता है। इस तकनीक को कहते हैं रिकॉम्बिनेटिव डिसइंफॉर्मेशन। ये एक बहुत चालाक तरीका है। इसमें क्या होता है कि सच के छोटे छोटे असली टुकड़ों को लिया जाता है और उन्हें एक बड़े खतरनाक झूठ में जोड़ दिया जाता है। और इस केस में ठीक यही हुआ। एक असली वैज्ञानिक स्टडी ली गई जो कि चूहों पर हुई थी और उसे पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया। फिर एक वेबसाइट ने उस पर एक छोटी हेडलाइन लगा दी, बिल गेट्स की एयर वैक्सीन। और बस उस पूरी साजिश को वो लापता कड़ी मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। तो अब हमारे पास इस पहेली के सारे टुकड़े हैं। चलिए देखते हैं कि इन सबको जोड़कर वो शक्तिशाली वायरल झूठ आखिर बनाया कैसे गया। ये है पूरी रेसिपी। सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम, फिर गिल्ट बाय एसोसिएशन का इस्तेमाल करके गेट्स का नाम एप्स्टीन से जोड़ दिया। इसके बाद एयर वैक्सीन का मनगढ़ंत किस्सा बनाकर वो लापता कड़ी भी जोड़ दी गई। और आखिर में इस पूरे पैकेज को एक ऐसे टारगेट पर फेंका गया जो पहले से ही ऐसी साजिशों के केंद्र में थे, बिल गेट्स। रणनीति बिल्कुल साफ थी। मकसद था एप्स्टीन के नाम से जुड़ी जो नफरत थी उसे लेना और उसे गेट्स और कोविड पर पहले से मौजूद शक के ऊपर चिपका देना। ये भावनाओं का एक बहुत ही सोचा समझा ट्रांसफर था। इसका नतीजा सिर्फ एक वायरल कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसने एक इन्फोडेमिक को जन्म दिया। ये जानकारी की एक ऐसी महामारी है जहां वैज्ञानिक सबूतों पर से भरोसा कम हो जाता है और शक्तिशाली लोगों पर शक बढ़ जाता है। और ये सिर्फ ऑनलाइन की बात नहीं है, इसका असर हमारी असली दुनिया पर होता है और ये बहुत खतरनाक है।
रिसर्च साफ दिखाती है कि जो लोग ऐसी साजिशों पर भरोसा करते हैं वो टीकाकरण जैसी चीज़ों का ज़्यादा विरोध करते हैं और वैज्ञानिक सबूतों को भी नज़रअंदाज करते हैं। ये सीधे सीधे वैश्विक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। तो आखिर में इस सवाल यही बचता है, जब स्कैंडल और साइंस आपस में टकराते हैं तो झूठ को कैसे पहचाना जाए? देखिए, इसका कोई आसान जवाब तो है नहीं, लेकिन पहला और सबसे जरूरी कदम है ये समझना कि झूठ गढ़ा कैसे जाता है। क्योंकि जब आपको रेसिपी पता हो तो धोखे को दूर से ही पहचाना जा सकता है।